दोस्तों अभी कल के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर के कहा कि अगर चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग ही अगर उन पर निर्भर हो जाए जो चुनाव लड़ते हैं तो फिर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, यानी उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह बात जस्टिस नगरत्ना ने कहा। चुनाव आयोग को लेकर के न जाने क्या क्या आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज एक खबर आई है पश्चिम बंगाल से कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची की जो सूची आई थी, ऑल्ट न्यूज ने जांच करके उसका पर्दाफाश किया है। यानी चुनाव आयोग के उस लिस्ट को, उस सूची को डिकोड कर दिया है। अब इस मामले को नया तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यह मामला पूरी तरीके से तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर नजरें निगाहें टिकी हुई हैं किसी भी सरकार की, तो वो सिर्फ सरकार है पश्चिम बंगाल की। यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के सबकी नजरें निगाहें टिकी हुई हैं और वहां से खबर आना अपने आप में समझिए कि बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इस खबर की हेडलाइन को देखिए, सत्य हिंदी की खबर और लिखा है बंगाल वोट चोरी, चुनाव आयोग की मतदाता सूची की जांच कर रहा ऑल्ट न्यूज ने किया पर्दाफाश। लिखा है, इस खबर में लिखा है चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराया, जिसे अभूतपूर्व बताया गया, लेकिन अंतिम सूची जारी होते ही यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल डेटा नहीं बल्कि उसके चारों ओर से एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी की गई है ताकि जनता या कोई एजेंसी इसके आगे या और ऊपर जाकर के कोई छानबीन ही ना कर सके। यानी इतनी घेराबंदी कर दी गई है, इतने तरीके से जो है रास्ते निकाल दिए गए हैं कि कोई छानबीन ही नहीं कर सकता, कोई इसको डिकोड ही नहीं कर सकता। अब यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह आरोप जो है किस तरीके से ऑल्ट न्यूज जो डिकोड कर रहा है, सत्य हिंदी ने जो खबर को छापा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। लिखा है मतदाता सूची को मशीन पाठ्य प्रारूप जैसे सीएसवी और एक्सेल में जारी करने के बजाय स्कैन की गई पीडीएफ इमेज के रूप में अपलोड किया गया है। दोस्तों ये जो दो नाम हैं सीएसवी या एक्सेल, ये दोनों जो है फॉर्मेट होते हैं फाइल के। जैसे एक्सेल फाइल होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है आप सभी को पता है। ऐसी एक सीएसवी फाइल भी होती है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पीडीएफ अपलोड किया गया और वो पीडीएफ के तौर पर इमेज अपलोड किया गया ताकि उस इमेज में हम स्कैन ना कर सके, हम कोई चीजें बाहर ना निकाल सके। ये फाइलें न तो सर्च की जा सकती हैं और न ही इन पर कोई सार्थक विश्लेषण संभव था। यानी न इस पर कोई सर्च किया जा सकता है, न ही इस पर कोई जो है विश्लेषण किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता था। पेज का डिजाइन ऐसे रखा गया था कि स्वचालित रूप से डेटा निकालना लगभग असंभव हो जाए। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब भारत में आधार और यूपीआई जैसे उन्नत डिजिटल प्रणालियां चला सकते हैं तो चुनाव डेटा को इस तरीके से अनुपयोगी क्यों बनाया गया, खासतौर पर ऐसे राज्य में जहां की राजनीतिक तनाव पहले से ही उच्च स्तर पर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें निगाहें अगर किसी राज्य पर टिकी है तो वो है पश्चिम बंगाल। और खास तौर पर जब ऐसे राज्य की बात हो तो इस तरीके से फॉर्मेट चुनाव आयोग के द्वारा अपलोड किया जाना, इस पर बहुत बड़ा एक सवाल बन रहा है कि कम से कम ऐसे फॉर्मेट में देना चाहिए जो सर्च किया जा सके, विश्लेषण किया जा सके, उससे से डेटा निकाला जा सके। और यही बात तब राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि ऐसे डेटा हमें पकड़ा दिया गया जिसको कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता, जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रीड नहीं कर सकता, उसको मैनुअली जो है रिसर्च करना पड़ा। खैर, अब इसमें क्या क्या चीजें कमी आ रही हैं वो मैं आगे आपको बता दूं। इसमें लिखा है चुनावी प्रक्रिया में नई और विश्व विवादास्पद श्रेणी। इन पुनरीक्षण में सबसे ज्यादा विवादास्पद शर्त यह थी कि हर मतदाता को सन 2002 की मतदाता सूची से सीधे या पारिवारिक संबंध के आधार पर जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया था। मतदाताओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, पहला मैप्ड, दूसरा अनमैप्ड और तीसरा जो है तांत्रिक विसंगति
यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, और इसमें लिखा गया है कि जो तार्किक विसंगति यानी छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसका जो उसमें जो गलतियां जैसे नाम, उम्र या संबंधों में असंगतियों की पहचान, लेकिन व्यवहार में यह श्रेणी अक्सर मामूली अंतर है, जैसे मोहम्मद की जगह मोहम्मद हो गया, वो हो गया। मंडल की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंजिंग हो गई, उसकी वजह से जो है इन सभी प्रोसेस को जो है खराब कर दिया गया, यानी पूरी तरीके से इसको अवांछित घोषित कर दिया गया। इस तरीके का लगभग 1.36 यानी तकरीबन 1,36,00,000 मतदाताओं को इस श्रेणी में डाल दिया गया। इनका नाम सूची से हटाया नहीं गया, लेकिन इनके मतदाता अधिकार निलंबित कर दिए गए और इन्हें विचाराधीन की स्थिति में रखा गया। इस प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, न ही कोई तय की गई है, जबकि चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। अब जरा आगे चलते हैं। जो 4 बाधाएं जो चारों तरफ से बनाई गई हैं, जो डिकोड करने में दिक्कतें आई ऑल्ट न्यूज को, बता रहे हैं। जब ऑल्ट न्यूज ने कोलकाता के भवानीपुर और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का विश्लेषण शुरू किया तो कई स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीमित पहुंच यानी वेबसाइट पर एक बार में सीमित क्षेत्र ही डाउनलोड किए जा सकते थे। साथ ही कैप्चा यानी CAPTCHA जैसी बाधाएं थी, एक बार में उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। अनुपयोगी प्रारूप डेटा स्कैन की गई PDF इमेज में था, जो मशीन पार्टी फाइलों की तुलना में बेहद भारी और विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त था। चौथा, अतिरिक्त रुकावट, हर कुछ प्रविष्टियों पर अंडर एडजोडिक्शन का वाटर मार्क लगाया गया था, जिससे टेक्स्ट पढ़ना और कठिन हो जाता था। और इसमें लिखा गया है, ऑल्ट न्यूज की टीम ने तकनीकी और मैनुअल दोनों तरीके से इन बाधाओं को पार किया। कैसे? चार पॉइंट में सैकड़ों PDF फाइलों को रीडिजाइन किया गया। दूसरा, 2 अलग अलग OCR तकनीकों का उपयोग करके डेटा निकाल कर सत्यापन किया गया। तीसरा, नामों के आधार पर धार्मिक पहचान का विश्लेषण किया गया, जिसमें कॉन्फिडेंस स्कोर शामिल थे। चौथा, पूरी डेटा सेट को एक सार्वजनिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया। और यह सब करने के बाद ऑल्ट न्यूज ने इस पूरी खबर को डिकोड किया है, उस पूरे डेटा को डिकोड किया है। दोस्तों, क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का यूं बयान आना, इधर ऑल्ट न्यूज ने जो खुलासे किए हैं, और न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि पर्दाफाश किया है, यह भी कहा जा सकता है, डिकोड किया है यह भी कहा जा सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ चुकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ, वो भी खास तौर पर SIR की प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव आयोग के किए गए काम को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद भी ऑल्ट न्यूज ने वो काम कर दिया जो शायद अन्य पार्टियों ने मिलकर के भी नहीं किया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।